आज बांग्लादेश क्या हो गया, भारत के खिलाफ हो गया। जिन्ना को भी ये बात पता था, वहाँ के सैनिक तानाशाहों को भी ये बात पता था कि एक नेशन पाकिस्तान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसे जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, तो उसने धर्म की लड़ाई झोंक दिया। अब धर्म एक ऐसा चीज होती है जो गरीबी को भी किस्मत बोल देती है। इसी शिमला समझौते में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं लाएंगे बीच में। जो कुछ डिसीजन होगा द्विपक्षीय होगा और शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा जाएगा। तो भारत ने इन 93,000 सैनिकों को छोड़ा, वहां से शेख मुजीबुर रहमान आए और वही बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्नीस 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का जन्म होता है। 1971 की लड़ाई के बाद किसका जन्म होता है? बांग्लादेश का जन्म होता है। 1971 की लड़ाई देखते हैं। ये पाकिस्तान है, पहले इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश है, इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। एक तो जिन्ना ने जो ये नक्शा लिया था, बिना मतलब का नक्शा लिया था, जिन्ना ने देखिए ना, आधा देश इधर लिया था, आधा देश उधर लिया था, दो जगह था। और उस समय जब CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला अपनाया गया था, तो स्वयं भारत के उस समय के लोग जो पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए एक्सेप्ट हुए थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा दो जगहों पे और कोलैप्स कर जाएगा। जिन्ना को भी ये बात पता था, वहाँ के सैनिक तानाशाहों को भी ये बात पता था कि एक नेशन पाकिस्तान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसे जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, तो उसने धर्म की लड़ाई झोंक दिया। अब धर्म एक ऐसा चीज होती है जो गरीबी को भी किस्मत बोल देती है। धर्म एक ऐसा चीज है जो गरीबी को भी क्या कह देती है, किस्मत जोड़ देती है। यहाँ पे बहुत उटपटांग चीज है, बहुत, मतलब भारत में समझिए कि इतना ज्यादा इसका मिसयूज किया गया है, इतना ज्यादा धर्म और जाति का मिसयूज किया कि मेजॉरिटी लोग इससे परेशान हो गए। अब यहाँ पर पाकिस्तान जब यहाँ बना तो ये एरिया था ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ बंगाली भाषा बोली जाती थी, और उधर वाला एरिया था पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान मेन लैंड पर था, मेन लैंड पर था, राजधानी उधर ही थी, संसद भवन उधर ही था, तो वो लोग अपना दबदबा चाहते थे। पाकिस्तानी देखिए, जो इंसान खराब रहेगा ना, आज आपसे लड़ रहा है तो कल किसी और से लड़ेगा। कलेशी आदमी हमेशा कलेश करते रहता है, कभी सही नहीं होगा। कुछ कलेशी लड़का होता है, सब आपके हॉस्टल में एक दो मिलेगा, सब लॉज वाला में लड़का सब कलेशी लड़का मिलता है। गर्ल्स, आप लड़की लोग को कलेशी लड़की खूब मिलेगी, हाँ कलेशी खूब मिलेगी। जब देखो बढ़िया चीज खराब कर देगी, एकदम नाना तो भौजाई देखते हैं, एकदम कलेश भइल रहेगा, मत पूछिए यहाँ पे एकदम। तो पाकिस्तानी जो थे सब, उनको अंदर जो देश निर्माण किए थे वो यह कहकर निर्माण किए कि हमारा धर्म अलग है, हमें अलग देश चाहिए, हम श्रेष्ठ हैं। जब उनके पास अलग देश मिल गया तो धर्म की यही खराबी है। देखिए, उस कट्टरता इतना सिखा दिया कि अब अलग देश मिल गया, अब तो बनाओ, विकसित हो। अब यहाँ के बंगाल के लोगों का कहता कि ये बंगाली बोलता है सभी सब। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान का है पंजाब, जैसे इंडिया में पंजाब है ना, वैसे वहाँ पंजाब है। जोग्राफिकली दोनों के पास पंजाब है, दोनों की। अच्छा, पंजाब के लोगों की कट काटी देखिएगा, बनावट कितनी लंबी होती है और पूरे शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। अच्छा, इंडिया में जो पंजाब है वहां तक, वहां ज्यादातर लोग सिख लोग रहते हैं तो पगड़ी वगैरह बांधे रहते हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब वाला है वहां पे सिख जो है वो पगड़ी बांधते हैं, जो सिख नहीं है वो पगड़ी नहीं बांधते हैं और वो अपने लोकल पहनावे ओढ़ावे में रहते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं। तो ये बंगाल वालों के ऊपर वो भारी पड़ते थे। तो ये इन बंगालियों को चिढ़ाने लगे, मतलब कह कर कि बंगाली है तो काला कलूठा कहने लगे सब। तो ये भैया इतना अत्याचार होने लगा तो यहाँ के कहेंगे भाई यार बहुत अत्याचार कर रहा है। कैसे अपने यहाँ बिहार को लेके बोलता है तो बिहारी बिहारी बोलता है कि नहीं बोलता है। रीजन क्या है, ज्यादातर यहाँ से क्या जाएंगे, मजदूर बन के जाएंगे। जिनके साथ गलत व्यवहार होता है, बिहारी बोल के बोलता है, वो क्या होते हैं, वो ज्यादातर मजदूर होते हैं। एक्चुअल में मजदूर गरीब होता है, किसी भी राज्य के गरीब का इज्जत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई झारखंड का है और गरीब है उसकी इज्जत है। भारत में गरीब का कहीं वैल्यू नहीं है, कहीं भी गरीब मजदूर का कोई वैल्यू है किसी स्टेट का हो। अब चूंकि बिहार में मुख्य एक्सपोर्ट ही है मजदूरी, हम लोग निर्यात करते हैं मजदूरों को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सप्लायर। हम लोग यहाँ से मजदूर जाता है सब पूरी कहाँ पर दुनिया में जाता है। अब मजदूरों का कोई इज्जत है नहीं, तो हम बिहार वालों की पहचान हो गई कि मजदूरी करेगा। तो ये लोग बांग्लादेशियों को बहुत सताने लगे। वॉइस बढ़ा दीजिए, क्यों जी वॉइस कम है, वॉइस ठीक जा रहा है, आवाज ठीक जा रहा है। अब देखिए, जब इलेक्शन हुआ
तो इलेक्शन में तो कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जिसका मर्जी, दोनों जगह चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे भारत में किसी को प्रधानमंत्री बना है, पूरी इंडिया में चुनाव लड़ना है कि नहीं? तो चुनाव लड़े शेख मुजीबुर रहमान, चुनाव कौन लड़े? और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के थे, और इनकी पार्टी आवामी लीग की पार्टी चुनाव जीत गई। मतलब यहाँ के लोगों ने भी शेख मुजीबुर रहमान को अच्छा बोला, और उन लोगों ने भी पसंद किया कि नहीं, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा ही रहना चाहिए। बड़ी खुश हुए, ये गए शपथ लेने के लिए, इनको जेल में डाल दिया, प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया। आगे करिए था, कहीं कहते प्रधानमंत्री बनेगा, जेल में डाल दिया। अब सोचो यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। अब ऐसा हो कि जैसे मान के चलो भारत में कोई बिहारी प्रधानमंत्री बन जाए और दिल्ली जाए शपथ लेने, तो उसको मार उड़ के जेल में डाल दे सके बिहारी। हम बिहार वाले क्या करेंगे? फिर पैदल दिल्ली चलेंगे लोग, नहीं समझे? अब तो यहाँ भीषण बवाल हुए, उनको जेल में डाल दिया गया। क्या किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया? जेल में डाल। और यहाँ सेना उतर के अत्याचार करने लगी। जब ये लोग विद्रोह किए तो अत्याचार करने लगी, सेना मार काट मचा दी यहाँ पर। तब यहाँ पर भारत से ये लोगों ने मदद मांगा। तो भारत यहाँ पे जो विद्रोह कर रहे लोग थे, उनका नाम था मुक्ति वाहिनी, उन लोग को हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चालू कर दिया, हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चालू कर दिया। और जैसे ही उचित समय आया, दिसंबर, ठंड का महीना, तो यहाँ बाढ़ खत्म हो जाता है। और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, से तो बाढ़ का टाइम है। जैसे बाढ़ खत्म हुआ तो भारत ने अपनी सेना, नौसेना, थल सेना, तीनों सेना लगा दिया बांग्लादेश के अंदर, और ये पूरा नेवल ब्लॉकेज लगा दिया गया और चारों ओर से बांध दिया गया। जितने बड़े बड़े मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे, एयरपोर्ट था, बड़े टैंक थे, बड़े तोप थे, आर्टिलरी थी, उन सबको उड़ा दिया। एयरफोर्स, आर्मी इंडिया की, नेवी वगैरह मिलके बंदरगाह उड़ा दिया। और बाकी जो बांग्लादेश की अपनी सेना थी, मुक्ति वाहिनी, उन्हें हथियार किसने दे दिया? भारत। ट्रेनिंग किसने दिया? भारत। मुक्ति वाहिनी ने पूरी तरह से इतना मार मारा सब पाकिस्तान लोग की कहीं अब कहाँ भागेंगे। आपके देश की जनता आपको मार रही है और बाहर से इंडिया मार रहा है। घेर लिया यहाँ पे। और यहाँ पर सैम मानेकशॉ ने 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया। और यहीं पे जब सरेंडर किया गया तो एक शर्त रखा गया था और कहा गया अब हम लोगों के बीच 1971 की लड़ाई को खत्म करने के लिए 1972 में एक सम्मेलन, समझौता होगा, नाम रहेगा शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता हुआ। इसी शिमला समझौते में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं लाएंगे बीच में। जो कुछ डिसीजन होगा द्विपक्षीय होगा। कैसा होगा? द्विपक्षीय होगा। और शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा जाएगा। बदले में भारत इन 93,000 सैनिकों को क्या करेगा? छोड़ेगा। तो भारत ने इन 93,000 सैनिकों को छोड़ा। वहां से शेख मुजीबुर रहमान आए और वही बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी बेटी है शेख हसीना। कौन है? तो बताइए, बांग्लादेश के जन्म लेने में किसने हेल्प किया? आगे बढ़े। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर पुनः युद्ध हुआ। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, किंतु भारत के सहयोग से शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी द्वारा क्या बना दिया? बांग्लादेश। इस युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिक? 93,000 सैनिकों ने क्या किया? सरेंडर। ये किस सम्मेलन, समझौता द्वारा समाप्त हुआ? शिमला समझौता द्वारा समाप्त हुआ। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कोई प्रधानमंत्री थोड़े होता था, सब सेनापति होता था सब, और वही जाके क्या करता था? सब पद कब्जा कर लेता है। 1972 में पाकिस्तान से अलग होकर क्या बन गया? बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश। आज बांग्लादेश क्या हो गया? भारत के खिलाफ हो गया। आज बांग्लादेश किसके खिलाफ हो गया? भारत के खिलाफ हो गया।